दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूँ अपनी ही लिखी कहानी स्कूल वाला प्यार। मैं उस समय स्कूल में पढ़ा करती थी। मैं बेहद ही सिंपल लड़की थी, पर स्कूल में दोस्तों के बीच खामोश रह जाऊं ऐसा हो ही नहीं सकता था। अब मिडिल स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी थी। मुझे आगे पढ़ने के लिए पास ही के एक गांव नैनपुर में जाना था। वहाँ पर माहौल नया नया था, पर मैं अपने दोस्तों के बीच खुश रह लिया करती थी। हम लोगों का एक खुद का ही एक ग्रुप था, जिस ग्रुप में कुछ नए दोस्त और जुड़े थे। उनमें एक दोस्त था संजय। संजय था तो मेरी तरह सिंपल ही, लेकिन मुझसे बिल्कुल उलट नेचर का था। खामोश रहता था, दिन भर किताबें पढ़ा करता था, जाने उनमें क्या खोजा करता था। वो अपनी किताबों की दुनिया में खोया रहता था। पढ़ाई के अलावा भी वो हर चीज में हमसे आगे था। संजय कम ही बात किया करता था। चूंकि अब मैं उसकी दोस्त बन चुकी थी, तो मैं उससे बातें कर लिया करती थी। वो बातें करता तो था, पर कुछ हद तक कम ही बात किया करता था। यूं ही स्कूल लाइफ का कारवां चलता रहा। हम सभी दोस्त रहते साथ, पढ़ते साथ, सब कुछ मानो खूबसूरत लग रहा था। अब संजय भी धीरे धीरे मुझसे बातें करने लगा था। अब हम दोनों एक साथ एक ही बेंच पर बैठा करते थे। दोपहर में जब लंच हो जाया करता था, तो साथ खाना खाया करते थे। उसके साथ बात करना मुझे अच्छा लगने लगा था। समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। धीरे धीरे हमारी यारी बढ़ने लगी थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। शायद मैं उसे चाहने लगी थी। अपने दिल की बात जुबां पर लाने की कई बार सोचा मैंने, पर कह न सकी। मुझे डर था कि कहीं उसकी पढ़ाई पर कोई इफेक्ट ना पड़े, इसलिए कुछ कह ना पाई। ये सब ने मुझे उसकी ही तरह खामोश बना दिया था। 10th बोर्ड में हम पेपर के बाद अक्सर एक दूसरे से बात किया करते थे। वो एक क्वेश्चन छूट जाने पर निराश होता था, तो मैं उसे यह कहकर खुश कर देती थी कि मेरे तो 4-5 क्वेश्चन छूटे हैं। मैं अपने आप में एक बदलाव महसूस कर रही थी। छुट्टियों में मामा और बुआ के घर जाने का प्लान बनाने वाली लड़की अब स्कूल में संडे की छुट्टी से भी घबरा जाती थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। संडे एक बोझ सा लगने लगा था। मुझे उसके साथ वक्त बिताना था। ऐसा लग रहा था मानो मुझे संजय की आदत हो गई थी। ख्वाबों की तरह उसका चेहरा मेरे अंदर ही अंदर उकर कर एक नई शक्ल लेकर आने लगा था। पेपर खत्म होने के बाद गर्मियों की छुट्टी लगने वाली थी। लास्ट पेपर था, हम स्कूल में मिले थे। बहुत कुछ कहना चाहती थी उस दिन उससे, पर खामोश खड़ी रही। स्कूल गेट के सामने से वो जा रहा था। मुड़कर तो नहीं देखा था उसने, पर मैं टकटकी लगाए उसे देख रही थी। वो जा रहा था और मेरी आंखों में जाने क्यों आंसुओं की बूंदें उमड़ आई थी। चाहकर भी मैं उसे कुछ कह नहीं पा रही थी। रोकना तो बहुत चाहा था उसे,
पर रोक नहीं पा रही थी। दोस्तों से, घर वालों से मैंने हंसी मजाक अब कम कर दिया था। लोग मुझसे सवाल पूछने लगे थे, क्या हो गया, क्या हो गया, पर मैं कुछ कह कहाँ पा रही थी। बस उसके ही सपने देख खुद में मैं खोती जा रही थी। 2.5 महीने की गर्मियों का छुट्टी का वो सफ़र मानो अरसों में बदल गया था। दिन सालों से लग रहे थे, पर एक लंबे अरसे के बाद स्कूल फिर खुल उठे थे। स्कूल का कारवां फिर चलने लगा था। पहला दिन जब एक लंबे वक्त के बाद मैंने उसे देखा था, उसने मुझसे पूछा कि कैसे हो। मैं स्तब्ध होकर खड़ी होकर चुपचाप उसे देख रही थी। मेरे कुछ न कहने पर उसने हाथ पकड़कर मुझे हिलाया। मैं थोड़ी सी सहमी और उसे बातें करने लगी। एक दिन हम सभी दोस्त स्कूल के ग्राउंड में बैठकर बातें कर रहे थे। तभी बारिश की बूंदें हमारी बातों में खलल डालती हुई हमारे बीच आ गई थी। दोस्त सारे भागकर क्लास में जा चुके थे। मैं और संजय वहीं खड़े थे। शायद उसे भी मेरी तरह बारिश पसंद थी। हम दोनों भीग रहे थे। बारिश अपना रुख तेज कर रही थी, पर हमें कुछ एहसास न हो रहा था। आज हम दोनों एक साथ थे। तभी बारिश जोर से कड़कड़ाहट की आवाज़ लेकर गूंजी और मैं सहमी सी डर गई और उसकी बाहों में चली गई। उसने भी मुझे गले लगा लिया था। उस बारिश के तेज रुझानों के बीच मैंने उससे जिंदगी भर साथ चलने का वादा कर लिया था।